किसी भी देश के खंड खंड होने का प्रबल संकेत होता है उसकी फौज का बिखरना। और पाकिस्तान की फौज की हालत पर ध्यान दें तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्दी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने वाला है। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पाकिस्तानी सेना के जवान खुद को बेहद ही असुरक्षित और विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ पा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी सैनिक लगातार अपनी सेना छोड़कर भाग रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल किए हुए इन फौजियों को कुली और मजदूर बनना तक पसंद है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज में काम करना नहीं। पाकिस्तान के 2500 सैनिकों ने एक सप्ताह के अंदर नौकरी छोड़ दी है। इसके पीछे ख़राब सुरक्षा स्थिति, सेना पर लगातार हो रहे हमले और पाकिस्तान की लगातार बिगड़ती हुई स्थिति जो है उसका कारण है। और इनमें से ज़्यादातर सैनिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में श्रमिक के रूप में काम करने जा चुके हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान में सैन्य बलों की जान बेहद सस्ती हो गई थी। वहाँ सेना और सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हो रहे थे। ख़ास तौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमले हुए। इसमें बड़ी से संख्या में पाकिस्तानी फ़ौजियों की मौतें हुई हैं। अभी 24 घंटे पहले ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के काफ़िले पर हमला किया गया, जिसमें फ़ौजियों से भरी हुई बस उड़ा दी गई। और इस घटना में 90 से ज़्यादा, यकीन मानिए 90 से ज़्यादा, लगभग 100 पाकिस्तानी फ़ौजियों की मौत होने की खबर है। इस काफ़िले में 8 बसें और 2 कारें शामिल थी, जिसमें से 2 बसें पूरी तरह से तबाह हो गई, जिससे लगता है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फ़ौजी इस घटना में मारे गए हैं। इसके पहले मंगलवार यानी 11 फरवरी को क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया गया था। इसमें सवार 214 बंधकों की विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी, जो कि पाकिस्तानी सेना के जवान थे और छुट्टियों से लौट रहे थे। अब पाकिस्तान में फौजियों पर इतने हमले हो रहे हैं, इनको देख के लगता है कि पाकिस्तानी फौजियों की जान बहुत ही खतरे में है। और यही वजह है कि वो लगातार सेना छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की इतनी बुरी हालत पर काबुल फ्रंटलाइन ने रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 2500 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है, क्योंकि वो पाकिस्तान की सेना में बढ़ती हुई सुरक्षा, लगातार हो रही जवानों की मौतें और पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से परेशान थे। पाकिस्तानी सेना को छोड़ने वाले ज़्यादातर सैनिक देश के बाहर चले गए हैं। वे अपनी जान जोखिम में न डालकर आर्थिक सुरक्षा के लिए छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना की भीतरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे में जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो फौजी हैं, वो हिंसा और सुरक्षा के बीच लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से सैनिकों का मनोबल टूट रहा है और सैनिक पलायन कर रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तानी फ़ौज की जो ताकत, उसकी जो माइट थी, दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज को एक अच्छी पेशेवर फ़ौज माना जाता है, लेकिन अब उसकी ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। वो भी उन परिस्थितियों में जब पाकिस्तान अपने सीमावर्ती इलाकों और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके पहले इस भविष्य में भी पाकिस्तानी सेना पर बहुत सारे हमले हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जवानों ने फौज नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जब पाकिस्तानी जवान फौज छोड़ के भाग रहे हैं, इसे देख के लगता है कि उनका भरोसा पूरी तरह से पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान से उठ चुका है। पाकिस्तानी जवानों की नाराज़गी का एक बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तानी फ़ौज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वहाँ फ़ौज के जो बड़े अधिकारी हैं वो कई तरह के करप्शन में लिप्त रहते हैं और सर्विस अवधि खत्म होने के बाद विदेश में जाकर बस जाते हैं। उन्हें पाकिस्तानी सरकार की तरफ से ज़मीनें, कंपनियों के शेयर वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बेटे बेटी विदेशों में पढ़ते हैं और अपने सेवा काल के दौरान पाकिस्तानी जनरल जो हैं वो अकूत संपत्ति तैयार कर लेते हैं। लेकिन वहाँ का जो फ़ौज का जो आम जवान है, जो कॉमन से मतलब छोटे रैंक का सिपाही होता है, वो लगातार अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। इन जवानों को मजहब के नाम पर बहकाकर मौत के मुंह में झोंक दिया जाता है, जहां उसकी मौत होने के बाद जवान का जो घर परिवार है, उसके पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब बेसहारा हो जाते हैं। पाकिस्तानी फौज के जवानों को बलूच विद्रोहियों, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के उग्रवादियों से भारी खतरा रहता है। सिंध प्रांत में भी पाकिस्तानी फौजियों को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाए हुए गुलाम कश्मीर की जनता भी पाकिस्तानी फौजियों के उत्पीड़न से परेशान रहती है। ऐसे में पाकिस्तानी फौजियों पर दोहरी मार पड़ रही है। जहां पाकिस्तानी जनता उन्हें आतताई मानकर उनका सम्मान नहीं करती है, वहीं विद्रोही उन्हें मार मार कर ढेर कर देते हैं। लेकिन इतना खतरा मोल लेने के बाद भी इन पाकिस्तानी फौजियों का भविष्य जो है असुरक्षित रह जाता है। उनकी मौत के बाद उनका घर परिवार बेसहारा हो जाता है।
यही वजह है कि पाकिस्तान में फ़ौज छोड़कर भागने वालों का सिलसिला तेज़ हो रहा है, जो कि भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा भूगोल जो है वो उसकी फ़ौज के दम पर टिका हुआ है। अगर फ़ौज कमज़ोर पड़ी तो पूरा पाकिस्तान आंतरिक विद्रोह और बाहरी हमलों की चपेट में आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। भारत की नज़र लगातार बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का कमज़ोर होना इस दक्षिणी जो एशिया का दक्षिणी हिस्सा है, उसके लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज लगातार आतंकवाद और दूसरी चीज़ों को प्रश्रय देती है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हुई तो शायद दक्षिण एशिया में थोड़ी शांति होगी। जय हिंद, जय भारत।